हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सलोनी। ओके, तो आज हम देखो इसमें पढ़ने हमने जो पढ़ा था इसमें 12th का हमें जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उसके आगे का चैप्टर पढ़ते हैं, यानी कि पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। फर्स्टली देखो, मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, डेफिनेशंस बताई थी। अब हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। देखो क्या है, सो द रिलेशन एंड आर इन द जेड, यानी कि सेट जेड ऑफ द इंटीजर। जो सेट जेड है वो इंटीजर है। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दो इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर्स क्या है कि उसमें प्लस की भी संख्या होती है, माइनस संख्या दोनों हो सकती है। गिवन डेट हमें दिया है इन्होंने कि आर ए कोमा बी एंड रेशियो आर डिवाइस ए माइनस बी। ये चीज़ है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन में दिखाना होगा। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्शन भी चाहिए, हमें सिमेट्री भी चाहिए, और हमें कौन सा चाहिए? हमें ट्रांसिटिव भी चाहिए। यानी कि तीनों हमें प्रूफ करना होगा। मैंने कल आपको तीनों के बारे में बताया है, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि ये क्या है कि ए डिवाइड करेंगे 2 से, तो यानी कि ए माइनस ए क्या हो जाएगा फॉर ऑल एक जेड, यानी कि जेड के लिए है। फर्दर ए कोमा बी जो बिलोंग किसे करता है? आर को। तो देन तब ये क्या होगा? डिवाइड होगा ए माइनस बी से। और अगर ये क्या है तो सिमेट्रिकली मैंने आपको बताया था, अगर ये ए कोमा बी है, अगर ये बिलोंग करते आर को, तब बी कोमा ए भी बिलोंग करेगी आर को। दैट मीन्स ये क्या होगी? सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको बताया था अच्छे से। अब क्या है कि इफ इसमें क्या, तो अगर ये डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखो इसमें क्या है कि ए माइनस बी अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एंड माइनस एंड बी माइनस सी। तो ये चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से कल समझा दिया था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये जब ये तीनों कंडीशंस में प्रूफ हो रही है, तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई, दैट मीन्स क्या होगा? ये इक्विवेलेंस होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या पढ़ते हैं कि जब देखो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 5 में मैंने आपको बताया है कि ये इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 0। अगर जो इंटीजर्स है वो रिलेटेड टू 0 है, तब ये क्या है? 0 कोमा प्लस माइनस 2, ये 0 कोमा प्लस माइनस 3, यानी कि पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस ये क्या है? 0,4 भी है। तो इसमें क्या कि ये लाई करेंगे किसे? आर को लाई करेंगे। ठीक है, ये किसे लाई करेंगे? आर को लाई करेंगे। ओके, तो ये क्या है कि इसमें जो ओड इंटीजर है, यानी कि ओड इंटीजर जो है वो रिलेटेड होते हैं किससे? अब ओड नंबर क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 होते हैं। तो वो किस जो इंटीजर्स क्या होंगे? प्लस माइनस, यानी कि 0 कोमा प्लस माइनस 1 एंड 0 कोमा प्लस माइनस 3। तो यानी कि ये क्या है? हमारे ओड इंटीजर्स हैं। ये डू नॉट लाई इन द और एंड सिमिलरली ओड जो यानी कि ऑल ओड इंटीजर्स रिलेटेड टू 1 एंड नो वन इंटीजर्स इवन इंटीजर्स। तो इसमें क्या हो कि ये रिलेटेड होंगे 1 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब सेट ई ऑफ ऑल इवन नंबर्स, यानी कि जो सेट ई है अगर वो इवन नंबर्स है तब वो हमारे क्या होंगे? 0 कोमा प्लस माइनस 2 एंड 0 कोमा प्लस माइनस 4। तो ये हमारे कौन से होंगे? सारे ऑड इवन इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे? ऑड इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ सेट्स एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 कंडीशंस क्या है कि जितने भी एलिमेंट है ई के वो रिलेटेड होंगे ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ओ जो होंगे, यानी कि देखो ई फॉर इवन और फॉर ऑड रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि ई वाले रिलेटेड जो होंगे वो जो रिलेटेड होंगे वो ईच अदर से, यानी कि प्रतीक से रिलेटेड होंगे जो ई वाले होंगे, और जो ओड होंगे वो भी क्या होंगे? प्रतीक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ ओ वाइस वर्सा, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट ई से रिलेटेड नहीं है तो वो ओ से भी कोई रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, अब ई देखते, थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड का क्या है कि इसमें ई एंड ओ आर द डिसजॉइंट है। तो इसमें जेड जो है यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है होगा वो क्या होगा? यानी कि इवन नंबर का यूनियन ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स के नंबर आएंगे, ऑड भी नंबर, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या है कि सबसेट ई इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस। सबसेट ई जो है, सबसेट ई इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 0, यानी कि जो ई है वो कंटेनिंग करता है 0 को। इट डिनोटेड बाय द किससे डिनोट, अगर वो कंटेन करता है 0 को डिनोट किससे होगा? इससे डिनोट होगा। तो ओ इज इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1 एंड डिनोटेड बाय द 1। अगर वो इक्विवेलेंस 1 कंटेन करता है तो ऐसे स्टार्ट होगा, और 0 है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि यदि नॉट वो जो है इक्वल नहीं है यानी कि जो 0 है वो 1 के इक्वल नहीं है। सपोज कि वो
है ही नहीं 1 के इक्वल। तो इसमें अगर 0 जो है वो 2r के इक्वल है तो 1 किसके, तो 1 होगा 2r प्लस 1। कैसे देखो मैं बताती हूँ इस चीज़ को, इसको समझने के लिए बस थोड़ी सी एक ट्रिक लगानी पड़ेगी जो कि आपको अच्छे से समझनी है। वो क्या समझना है मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा है कि जो 0 है वो 2r के इक्वल होगा, मैं r की वैल्यू 0 रखती हूँ उसमें, ठीक है। r की वैल्यू जैसे ये है कि 0 जो है वो 2r के इक्वल होगा, क्योंकि r की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये 0 आ जाएगा, 2,0 क्या है 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर 1 है, 1 के इक्वल क्या है, 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल 2r प्लस 1 कैसे होगा, देखो अगर मैं 1 की वैल्यू 0 रखती हूँ इसमें तो प्लस 1, तो यानी क्या हो जाएगा 2r 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या की चीज़ों को आप डिफाइन करना सीख जाएंगे, ठीक है। वट एवर वी हैव सीन दैट अबव इन द ट्रू फॉर द आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन r in the set x and given the arbitrary equivalence relation r in arbitrary set x। कुछ नहीं है कि हमें दिया है कि जो भी आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन r है वो आर्बिट्रेरी सेट x में होगा। अब r जो है डिवाइड होगा x इनटू द म्यूचुअल एंड डिसजॉइंट सबसेट a1। सबसेट ai जो होगा, सबसेट ai जो हमारा कहलाएगा वो पार्शियली या सब डिवीजन कहलाएगा जो सेटिस्फाई करेगा किससे, x को, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, अब आगे जो सेटिस्फाई कंडीशन यानी कि जो ai है वो क्या है, ये पार्शियली है, पार्शियली सब डिवीजन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है, देखो इसमें कि all elements of AI is related to the for all I, यानी कि जो AI एलिमेंट है वो रिलेटेड किससे है, I से रिलेटेड है। अगर इसमें एलिमेंट A को AI में एलिमेंट नहीं है, रिलेटेड टू एनी एलिमेंट J से, वो कोई भी रिलेटेड, अगर देखो AI में एलिमेंट नहीं यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब वो क्या होगा कि जो I होगा वो डज नॉट इक्वल Z, ठीक है। I जो होगा वो डज नॉट इक्वल Z, वो इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो सबसेट क्या है इसका, सबसेट ए जेड इक्वल एक्स, ठीक है, ए जेड इक्वल एक्स। तो ए आई जो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा वो ए जेड। तब इसमें क्या होगा, जब देखो इसके एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। जब एलिमेंट नहीं मिलते हैं तब वहाँ कंडीशन में क्या होता है, फाई, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई काफ़ी। अब मैंने आपको बताया कि जब नो एलिमेंट, जब AI में एलिमेंट अब रिलेटेड नहीं है जेड से, यानी कि सपोज करो इसके एलिमेंट 1,2 है AI के, और इसके AZ के जो एलिमेंट है वो 2, यानी कि 3,4 है। अब देखो अगर मैं इसका यूनियन करती हूँ, यानी AI यूनियन AZ करती हूँ, तो इसमें क्या, देखो ये जो है इसके एलिमेंट में नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो फाई एलिमेंट होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या है कि सबसेट A जो है, यानी कि सबसेट AI जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस है, क्या है वो इक्विवेलेंस क्लासेस है। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज वी कैन गो डिजर्व आल्सो, फॉर एग्जांपल सब डिवीजन बोल सकते हैं, पार्शियली बोल सकते हैं, एंड सेट Z एंड गिव इट अंडर 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट A1, A2, A3 एंड whose यूनियन इज Z विद, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर देखो इसमें इन्होंने ये बोला है, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि देखो A1 है, अगर A1 X है, X को बिलोंग करता है Z, यानी कि Z क्या है कि वो एक सब डिवीजन का क्या है, सब डिवीजन का हमारा सेट है। तो X इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका मल्टीपल है, तो देखो क्या होगा, अगर इंटीजर से 0 एंड 3 6, यहाँ क्या होगा -3 -6, क्योंकि ये क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर 3 का मल्टीपल आ गया। तो अगर वो x -1 है, x -1 का अगर मल्टीपल है, तब देखो क्या होगा, इस -1 इसमें -1 करेंगे, यानी कि माइनस तो +1 हो जाएगा, वो +1, ये +1, तो देखो ये भी क्या है, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये क्या +1 करेंगे इसमें और इसमें +1 करेंगे, तो इसलिए ये वाली हमारी पास चीज़ बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि माइनस क्या होता है, माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो इस तरह से आप इजिली कर सकते हो। अब देखो आगे करते हैं कैसे कि A3 जो है वो X बिलोंग करता है Z को, तो X -2 इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि सबसे पहले ये है, अब X -2, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ है कि -6 यानी कि +2 यानी कि -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है -1 यानी कि 0 की जगह 2 आ जाएगा, और ये इसका क्या है 5 और इसका क्या हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो इजिली, ठीक। तो अब आगे करते हैं, देखो अब डेफिनेशन में इन्होंने बोला है कि R in the Z and given by the or A, B is divided by A -3 and following arguments similarly those and used in example 5, and we can also get R is equivalence relation, क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर वो ट्रांसिटिव है
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन रखेगा। तो ये कॉन्साइड्स यानी कॉन्साइड विद सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z इन विच आर रिलेटेड टू 0 एंड A2 कॉन्साइड्स विच रिलेटेड टू द इंटीजर्स ऑफ रिलेटेड टू A3, यानी कि जो भी हमारे z के एलिमेंट्स A2 से रिलेटेड होंगे और A2 के रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो A3 से होंगे, उसके संपाती होंगे। तब इसमें क्या होगा कि जो सेट होंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन z रिलेटेड टू 2 से होगा। तब इसमें देखो क्या होगा कि एक चीज़ समझने की है, मैंने आपको बताया था कि A1 अगर 0 को हम डिनोट कर रहे हैं, A2 अगर 1 लिखे, A3 अगर 2 लिख रहे हैं, तब इसमें A1 जो होगा वो 3r होगा और A2 जो होगा 3r+1 होगा और A3 3r+2 होगा, क्योंकि हम r की वैल्यू को क्या होगा 0 रखेंगे। तो देखो ये 0, ये 1 और ये 2 की A1 एंड A2 एंड A3 की वैल्यू इजली आ जाएगी, क्योंकि वो हमें कह रखा कि मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 का है तो 3r लेंगे, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 का है तो वो कहाँ लेंगे, वहाँ पर 2r लेंगे इजली। अब तो चीज़ें समझ गए, यानी 2r मल्टीपल लेंगे और 3 का मल्टीपल 3r मल्टीपल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए 3r हो गया और सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा 3r+1 और सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए 3r+2, क्योंकि हम r की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल 7 करते हैं, कैसे करते हैं देखो। Let R be the relation defined in the set A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड बाय द R बराबर A एंड बोथ A एंड B ऑड इवन होंगे, यानी कि जो आइदर ओड हो या इवन, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता है कि A ओड हो सकता है या A के या B ओड हो सकता है, कुछ ही नहीं पता है किसके एलिमेंट्स ओड होंगे, किसके एलिमेंट इवन होंगे। ठीक है, सो डेट द R इज इक्विवेलेंस, जो R है वो क्या है, इक्विवेलेंस है। ठीक, एंड रिलेशन एंड फॉर द एंड सो द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, एलिमेंट जिस एलिमेंट के सबसेट 1 3 7 है, ये हमारे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखो अब इजली कैसे करते हैं इसे। अब द रिलेटेड टू द ईच अदर एंड अदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6। देखो कुछ नहीं है इसमें कि अगर इसमें क्या करना है कि जो एक रिलेशन है डिफाइंड हमें ये दे रखा है, अगर ये बिलोंग करता है इसे तो ये आइदर होगा या ओड होगा, इवन होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या है कि जो एलिमेंट्स है ये इससे रिलेटेड होंगे, ये इससे रिलेटेड होगा। ठीक, और इसका एलिमेंट जो होंगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स क्या इससे रिलेटेड होंगे, इसलिए आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन में सब आपको समझाना है, 1 मिनट वेट। देखो इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है इन्होंने, सॉल्यूशन है यदि गिवन एलिमेंट्स ए इन ए, देखो एलिमेंट्स ए का ए है, यानी कि जो स्मॉल है वो ए में है, यानी कि बोथ ए मस्ट बी आइदर ऑड इवन, दोनों हो सकते हैं। सो ए जो है बिलोंग करता है आर को, एंड फर्दर ए बी बिलोंग करता है आर को, बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड एंड इवन। बी ए जो बिलोंग करता है किसे, आर को बिलोंग करता है। तो सिमिलरली क्या होगा कि जो ए बी है वो बिलोंग किसे करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे, इसलिए ठीक है। तो ऑल एलिमेंट जिसने ए बी सी होगा मस्ट बी या तो यानी इवन होंगे या ऑड होंगे। जब इवन ऑड होंगे तो ए अगर बिलोंग करता है आर को, ए बी बिलोंग करता है आर को, बी ए बिलोंग करता है आर को, बी सी भी बिलोंग करता है आर को, तो ए बी सी भी बिलोंग किसे करेंगे, वो आर को बिलोंग करेंगे। तो जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट जो है रिलेटेड होंगे किससे, इस एलिमेंट्स और इस एलिमेंट, दोनों एलिमेंट से क्या वो यानी कि अब इसमें क्या है, देखो जब हमें ये सीरीज रखी तो हमें पता है कि 1 3 5 7 है, तो ये हमारे ऑड एलिमेंट्स होंगे, 2 4 6 ये हमारे इवन एलिमेंट हो जाएंगे, इसलिए समझ में आ गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी ये भी बाद में, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने हैं। ये 14 क्वेश्चन है, नहीं 16 क्वेश्चंस हैं। 16 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी, एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो अभी फिलहाल इस वीडियो है तो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के बारे में ही हमें पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा ईजी है बस।